सब लोग पूछते हैं कि अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिला, क्या कर रही हो, पढ़ाई करती है कि नहीं करती है। मैं अपने घर जाने के लिए तरसती हूँ, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूँ। जब तक मेरा नौकरी नहीं लग जाएगा तब तक नहीं जाऊँगी करके निकली थी, लेकिन मैं क्या मुँह लेके जाऊँ, बताओ ना, क्या मुँह लेके जाऊँ। लागा बोड़ी करके कर्जा बोड़ी करके पढ़ा हूँ। आज 8 महीना ले हाई कोर्ट में रही हूँ। मोर बेटी ने नौकरी प्रदान करे, मोर बेटी बेटी नौकरी प्रदान करे। हाँ मैम, मैं अब क्योंकि मेरा अब उम्र भी ने हो गई है कि अब आगे, क्योंकि 40 साल हो गए मोला, तो और मैं यही मोरा लास्ट चांस रही से है ना। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जहां बीएड सहायक शिक्षकों को झटका लगा है, तो वहीं एक अच्छी खबर डीएड वालों के लिए है। आपको बता दो, डीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए 6 हफ्तों के भीतर इनको नियुक्ति देने का आदेश दे दिया है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि आज बड़ी संख्या में बृजमोहन अग्रवाल, जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं, उनके बंगले ये सारे बीएड के अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं। इनका कहना है कि जो हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है उसी के अधीन पर ही कार्य किया जाए और जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दी जाए। क्योंकि आपको बता दें कि अभी से 2 दिन पहले ही बीएड के सभी अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने शिक्षा मंत्री से मांग की है कि उनकी जो नियुक्ति है, उनको जो नौकरी दी गई है उसको बरकरार रखा जाए और जो आने वाली शिक्षा भर्ती है उसमें डीएड के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ डीएड के अभ्यर्थी पहुँचे हुए हैं, उनका भी मांग है कि माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को वही कार्य करना चाहिए जो हाई कोर्ट से उनको दिया गया है। वहीं यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। आज आप देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ सारे पहुँचे हुए हैं, डीएड के अभ्यर्थी है। कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये जो 8 महीने का संघर्ष है, 8 महीने से जो ये लोग लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कैसा रहा इनका संघर्ष, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दीदी क्या नाम है? हीरामती साहू। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट, सभी के चक्कर लगाते लगाते आज आप फाइनली आप लोग कोर्ट का आदेश जीत चुके हैं, अपना केस जीत चुके हैं, क्या कहेंगे? मैडम, हम लोग 8 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे थे, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार का, और 8 महीने का संघर्ष करके आज हमें जीत मिला है। तो हम बस यही चाहते हैं कि बीएड वालों की नियुक्ति पत्र में स्पष्ट और साफ तौर पे ये लिखा गया है कि उनकी नियुक्ति जो है हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा करके, और इसे उन लोगों को मानना पड़ेगा करके। ये सब जानते हुए भी उन लोग ज्वाइनिंग लिए है। तो अब जब फैसला आ चुका है सामने, तो हम शिक्षा मंत्री से और पूरे विभाग, सरकार सभी से यही निवेदन करते हैं कि उस फैसला का सम्मान करते हुए हम डीएड अभ्यर्थियों को जितनी जल्दी हो सके, 6 वीक का समय दिया गया है, 6 वीक के अंदर सभी डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिया जाएगा। कितना मुश्किल भरा रहा ये संघर्ष? मैं बता रही हूँ, मैं खुद एक मजदूर की बेटी हूँ। मैं डेली खेतों में भी काम करती हूँ, और खेत में उन लोग तो सैलरी लेकर लड़े हैं मैम। हम लोग तो डेली मजदूरी करके अपना पेट काट कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करके अपने खर्चों में कटौती करके लड़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करते थे मैम। उन लोग सैलरी लेकर लड़ाई लड़े हैं और हम लोग बेरोजगार होते हुए। कहीं बहुत इमोशनल भरा समय रहा होगा जब हाई कोर्ट से आदेश आया आप लोग के पास। यस मैम, बहुत खुश थे मैम हम लोग जब फर्स्ट काउंसलिंग में हमारा नाम आया 21 अगस्त को, और उसके बाद 29 अगस्त को हमें ये कहा गया कि आप लोगों को मतलब नहीं मिल सकता ये करके। तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब था मैडम। बीएड वाले तो 3-4 दिन अभी रो रहे हैं, हम लोग तो 8 महीने से लगातार रो रहे हैं मैम। हमारे आंसुओं को कोई देखने वाला भी नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी। और उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री हमें जल्द से जल्द नियुक्ति देंगे, बस उसी न्याय पर विश्वास करके यहाँ तक पहुँचे हैं मैम। देखा कितना इनका कहना है कि कितना इमोशनल भरा पल रहा होगा जब हाई कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आया। कुछ लोग और भी है यहाँ, बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राज। कहाँ से है? बिलासपुर से आई हूँ मैडम। आप अपने संघर्ष की कुछ दास्तान बताएं जो 8 महीनों में आपने झेला। जी, सबसे पहले तो माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक ही निवेदन है, हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। जो भी कोर्ट का आदेश आया है उसके अनुसार भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू करे 6 सप्ताह के भीतर में। क्योंकि मैम मैं 8 महीने से प्रताड़ित हो रही हूँ। घर में मेरी शादी हुई है, उसके बाद मेरी जहाँ शादी हुई उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन आने के बाद ही फिर एग्ज़ाम हो गया। मेरे को पढ़ने के लिए मेरे ससुराल वाले भेज दिए, चले जा पढ़ने के लिए करके, पैसा भी दिए। मैं पढ़ी, उसके बाद फिर जैसे एग्ज़ाम वगैरह हुआ उसके बाद एग्ज़ाम दिलाई हूँ। रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में हमारा नाम आ गया। काउंसलिंग प्रक्रिया हो चुकी थी, करवा लिए थे। उसके बाद अचानक से
नोटिस आता है कि मतलब डीएड वाले मतलब कि बीएड वाले को शामिल किया जाए, फिर हम अपने वहाँ से वंचित रह जाते हैं। मेरे ससुर जी हमेशा पूछते हैं मेरे को, तुम्हारा तो नाम आ गया था, क्या हुआ क्या हुआ। मैं क्या जवाब देती, मैं बोलती हूँ कोर्ट में अटका हुआ है। अब कोर्ट का फैसला भी आ चुका है हमारे मतलब बीएड के खिलाफ, हमारे पक्ष में आया है। अब मैं न्यूज़ में देखते हैं, बोलते हैं कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, कब तुम लोग को ज्वाइनिंग मिलेगा कब। अब मैं क्या, वो एक हार्ट पेशेंट है, मैं उनको कुछ जवाब भी नहीं दे सकती। मैं उनको बोली थी जब तक मेरा नाम नहीं आ जाएगा नहीं जाऊंगी मैं। कितने दिन 8 महीने से मैं अपने घर नहीं गई हूँ। मैं अपने घर जाने के लिए तरसती हूँ, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा पा रही हूँ। जब तक मेरा नौकरी नहीं लग जाएगा तब तक नहीं जाऊंगी करके निकली थी, लेकिन मैं क्या मुँह लेके जाऊँ, बताओ ना, क्या मुँह लेके जाऊँ। आप लोग के पक्ष में फैसला आया है, हाँ, कहीं ना कहीं खुशी की बात है। खुशी की बात है, लेकिन जब तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक हम लोग खुशी नहीं मना सकते। आपको बता दें कि बीएड के अभ्यर्थी हैं कुछ दिन पहले पहुंचे हुए थे। दीदी 1 मिनट साइड होंगे आप। बीएड के अभ्यर्थी कुछ दिन पहले पहुंचे हुए थे माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने। उनका कहना था कि जो इन लोग को जो नियुक्ति दे दी गई है वो फैसला बरकरार रखा जाए, जिसके कारण आज ये सारे डीएड के अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है जिस तरीके से हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसी के अधीन पे कार्य किया जाए। कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ और भी जानते हैं। क्या नाम है? खेमेश्वरी दुबे। आप लगातार दीदी के साथ यहाँ आ रहे हैं। आ रहा है, कैसा रहा ये संघर्ष? आखिरकार फैसला आप लोग के पक्ष में रहा। हाँ, मोर बेटी ने गरीब आदमी मम्मी है ना, लागा बोड़ी करके कर्जा बोड़ी करके पढ़ाए हूँ। आज 8 महीना ले हाई कोर्ट में रही हूँ। मोर बेटी ने नौकरी प्रदान करे, मोर बेटी नौकरी प्रदान करे। मैं यहाँ कर्जा बोरी लागा बोरी कर, आज मोर बहुत लागा हो गए। मोर बेटी ऐसे कर्जा बोरी में छूटूँ, मोर बेटी ना नौकरी प्रदान करे, मोर बेटी नौकरी प्रदान करे। मेरा नाम ऐश्वर्या। काफ़ी इमोशनल हो गई आज आप। जी, होना ही है, क्योंकि 8 महीने कड़ी संघर्ष के बाद जीत हमारे पक्ष में आया है। लेकिन पक्ष में आने के बाद भी सरकार इस पर तत्परता दिखा नहीं रही है, जिसके कारण हम लोग को आज यहाँ आना पड़ रहा है। आप देख ही सकते हैं कि मेरी माँ कितनी इमोशनल हो रही है। इमोशनल होने के साथ साथ आसपास पड़ोसियों का, गांव वालों का भी ताना सुनना पड़ा है। नौकरी लगने के बाद भी नहीं नौकरी लगने के बाद भी नहीं मिला। पहले काउंसलिंग हो गया है, उसके बाद भी सब लोग पूछते हैं कि अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिला, क्या कर रही है, पढ़ाई करती है कि नहीं करती है। तो इन सब कारणों से हम लोग एकदम डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ कि हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है हमारे पक्ष में, उस पर तुरंत से तुरंत कार्यवाही करने की कृपा करें। मैम, मेरा नाम शीतल देवांगन है। मेरा भी सहायक शिक्षक पद पर मैं डीएड के तरफ से हूँ। और बहुत जने बीएड वाले बोलते हैं कि हमारा नियुक्ति हमको 6 महीने हमको बताया ही नहीं गया और हमको निकाल दिया गया, जबकि उनके नियुक्ति पत्र में स्पष्ट मेंशन है। हम लोग कोई भी बात बिना प्रूफ के नहीं करते। देखिए, आपके सामने प्रूफ है। हम लोग सब चीज़ का लेटर बोलते थे कि डीएड वालों की संख्या बहुत कम है करके, जबकि हम लोग 1.5 से 2 लाख लोग हैं और उनका भी प्रूफ हम लोग दे चुके हैं बाकायदा। और उन लोगों के नियुक्ति पत्र में देखिए मेंशन भी है और बोलते हैं कि हम लोगों को अचानक से निकाल दिए करके। कितना गरीबी से बार बार हम लोग आते हैं, 600-700 रुपये ऐसे ही खर्च होता है और हमारे वेतन का पैसा उन लोग खा रहे हैं। कितना दुख होता है। हमारे मम्मी पापा गरीब बैकग्राउंड से है तभी डीएड किए हैं मैम। हम लोगों का एकदम बहुत ज़्यादा पिछड़ा, गरीबी से हम लोग त्रस्त हैं और हम लोगों को अपना नियुक्ति जल्दी से जल्द दे, हमारी यही मांग है। और जो डीपीआई है और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमको जल्द से जल्द हमें नियुक्ति दे, हमारे जो अधिकार है उसको दे। मेरे भैया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैम, जैसे हम लोग का डीएड और बीएड का विवाद हुआ है अभी, वैसी सेम मैटर हुआ था 2018 में एक मानचित्रकार के लिए जो सिविल इंजीनियरों के लिए निकला था, जिसमें आईटीआई का पात्रता था, पॉलिटेक्निक का था और भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का था। जिसको भी आईटीआई वालों ने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में, वो 2018 में भर्ती स्टार्ट हुआ था। उसका नियुक्ति जो पीडब्ल्यूडी में है उसका नियुक्ति 2023 में हुआ। यानी कि आप सोच सकते हो कि 2018 का जो हुआ है वहाँ भी नियुक्ति हो चुका था कुछ लोगों का, तो उसको भी निकाला गया। शायद तक मेरे को अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो 2018 में हुआ था उसका नियुक्ति 2023 में हो, तो हमें भी इसमें क्यों नियुक्ति ना दे। हमारा भी मैटर वैसे टाइप का है, पात्रता से संबंधित मैटर है
कि डीएड और बीएड का पात्रता है कि डीएड वाले प्राइमरी में पात्र हैं है ना, और बीएड वाले अपर प्राइमरी में अपर जो भी हायर एजुकेशन में उसमें पात्रता है। तो हमें डीएड वालों को प्राइमरी में नियुक्ति दिया जाए, हमारे यही मांग है। हमारे मंत्री जी से हमने यही मांग करने के लिए आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोर नाम जितेंद्र कुमार सिन्हा है। मैं धमतरी जिला से हूँ और अपन न्याय के मांग के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मंत्री सर से बैसाखी लेकर आए पहुँचे हुए हैं, कहाँ इतने दूर से कैसे आ रहा हूँ? हाँ मैम, मैं अब क्योंकि मेरा अब उम्र भी नहीं हो गई है कि अब आगे, क्योंकि 40 साल हो गए मोला, तो और मैं यही मोरा लास्ट चांस रही से है ना, तो कल लिए मोर अपन न्याय के लिए यहाँ हो कि मतलब मोर आखिरी चांस। हाँ आखिरी चांस है मैम। ओकर बाद अब पता नहीं कब कि देखो मोर हालत देखो, अगर मैं नौकरी कहाँ से लेके अपना मैं पढ़ाई करे और नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूँ बताओ ना, इसीलिए जी। 8 महीनों का संघर्ष, क्या कुछ झेलना पड़ा भैया? हाँ 8 महीने तक हम लगातार इतना संघर्ष करे हैं। जहाँ भी जाना रही से कोर्ट वोट वहाँ से भी हम जीत गए। तब अब जीत गए ना हाई कोर्ट से, तो अपन न्याय के लिए यहाँ पे आन के अपन अब हमारा जल्द से जल्द नियुक्ति दिया जाए ऐसे करके। घर वालों से सपोर्ट रहा इस संघर्ष में? हाँ घर वाले मैम कोई नहीं है मैम, घर वाले मैं अकेला हूँ मैम। तो ऐसे अब देखिए इसी मतलब यही एक आश्रित कि मैं अपन नौकरी कर सकूँ ऐसे करके मैम। अभी क्या कर रहे हो भैया? अभी मैं ऐसे खाली हूँ मैम जी, खाली हूँ। उम्मीदें हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से कि आप लोग की बातें सुनेंगे? हाँ उम्मीद है मैम, उम्मीद लेके ही आए कि हमारे पक्ष में वो अपना बात रखे करके और जल्द से हमारा नियुक्ति दे करके मैम। हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो डिसीज़न आया है, हमने जो 8 महीने का संघर्ष किया है, सबकी खून पसीने की कमाई हमारे कोर्ट में लग गई है। कोई अपना मंगलसूत्र बेच के किया है सहयोग, तो कोई अपना खेत बेच कर किया है। हर कोई अपने तरीके से। हम तो बेरोजगार हैं ना, हम कहाँ से कोर्ट में पैसे लगा सकते थे, लेकिन फिर भी जितना हो सका उतने सबने सहयोग किया है। तो ये सिर्फ एक दिन की लड़ाई नहीं थी, इसके पीछे हमारे 8 महीने का संघर्ष था। तो ये नहीं बोल सकते कि उनको एक झटके में हटाया गया है, बल्कि 8 महीने से जो हमने संघर्ष किया था ना, उसके बेस पे उनको हटाया गया है। हमने जो मानसिक प्रताड़ना झेला है ना, वो उनको अभी पता चल रहा है। हमने तो वो 8 महीने से झेला है सर। तो जब हम कोर्ट से जीत गए हैं, तो अब हमें प्लीज़ सरकार से पूरा विनम्रता से निवेदन है कि सर, ब्रिजमोहन अग्रवाल द्वारा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कैसे देखते हैं आपको? क्योंकि अगर चैलेंज किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो 6 हफ्तों में नियुक्ति देने का निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, फिर कहीं ना कहीं अटक जाए। हाँ मैम, अगर वो अटक जाता है तो हम पे बहुत बड़ी समस्या और उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हम पहले से ही 1 साल से ऊपर हो गए हैं, हम लोग इतनी प्रताड़ना झेलते हुए आ रहे हैं। और अब फिर अगर सरकार ऐसा करती है तो हमारे साथ बहुत अन्याय होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे सपोर्ट में फैसला आया है। तो मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि निष्पक्ष होकर फैसला लें, क्योंकि हम भी उनके बच्चे हैं। हमने डिप्लोमा की शिक्षा ली है, इसीलिए हम अपने बातों को रख रहे हैं। अगर हम योग्य ही नहीं रहते तो क्यों इतनी भिन्नतें करते? तो मैं बस यही चाहती हूँ कि 6 हफ्ते के अंदर हमें नियुक्ति प्रदान करें और जो योग्य हैं उनको उस पद के योग्य बनाएं। तो ये सारे डीएड के अभ्यर्थी थे जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए थे। कहीं ना कहीं इनको अभी भी डर है कि बीएड के अभ्यर्थियों द्वारा जो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो इनको आश्वासन दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, कहीं ना कहीं इनके लिए खतरे की घंटी बन सकती है, जिसको लेकर आज ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। किस तरीके से इनका जो इमोशनल पल था आज ये बाहर निकला है, क्योंकि 8 महीनों का संघर्ष काफ़ी बड़ा संघर्ष होता है। काफ़ी समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला है कि 6 हफ्तों के भीतर इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, इसको लेकर आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करने आए हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि माननीय शिक्षा मंत्री जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है, वो इनके फैसलों को, इनकी मांगों को किस तरीके से देखते हैं। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।